एक लाजवाब शुरुआत। इस समय अगर देखा जाए तो मुकाबला चलता हुआ एसएमटीपी और पाटकर एंड सन्स के बीच। तो एसएमटीपी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया। 15 मिनटों में 3 ओवर समाप्त करनी होगी। जो भी टीम इसको उल्लंघन करेंगे तो बिल्कुल ही उनको एक खिलाड़ी को चौथे ओवर में 30 गज के अंदर टाइमर लग चुकी है। गेंद फेंकी जाएगी और टाइमर लगेगी। लगी टाइमर, चले पहली गेंद। और इस बार यह गेंद ऑन ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑन के आसपास से, मिड ऑन के आसपास से 4 रनों के लिए चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा। बिल्कुल ही 4 रन से खाता खुलता हुआ टीम का। एसएमटीपी और पाटकर एंड सन्स। तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस समय टूर्नामेंट का आयोजन देखना होगा। एक बेहतरीन टूर्नामेंट का विश्लेषण करते हुए इस बार इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था, जहां पर 1 रन चुराते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। स्कोर पहुंचा इस 1 रनों के साथ 5 पर। पाटकर टॉस हारने के बाद पहले ही अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए। एसएमटीपी टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला। अगली गेंद बाएं हाथ से पटकी ऑफ स्टंप्स के बाहर से अंदर की तरफ आती हुई डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला गेंद को। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार पार पार, चौकार। चौके के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ। इस चौके के साथ स्कोर का इजाफा। कुल स्कोर पहुंचा इस चौके के साथ 9 रनों पर। पहला ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए इस समय गेंदबाज। बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल ही थोड़ा सा नजदीक। एक शॉट कवर 30 गज के अंदर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट डीप मिड विकेट भी कह सकते हैं आप, स्क्वायर लेग के आसपास से। 2 खिलाड़ी इस समय बाहर जरूर हैं। एक वाइड मिड ऑन। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। गेंदे टपक गई और अंदर गई, विकेट कीपर के दस्ताने में गई बगैर किसी रन के। पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाज नीलेश के द्वारा। सीबी ट्रॉफी 2024 में आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर से स्वागत। इस बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन इस जुई गांव के बीच में लगातार इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन होता हुआ। अच्छी मैदान ये। इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेला। टिक 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 टिक, घोड़ा चौका। इस चौके के साथ स्कोर में प्रतिबंधित करते हुए और बिल्कुल ही यहां पे इस चौके के साथ स्कोर वीमर देखना होगा। यहां पे तीसरे अंपायर की काम है, ये देखना होगा। अंपायर जी यहां पे उपस्थित है, बेबेन जी आ चुके हैं और बिल्कुल यहां पर देखना होगा ये थर्ड अंपायर ने इस समय वीमर है या नहीं। नहीं है, सेफ है, तो बिल्कुल ही सेफ रहेंगे। इस तरह का कोई गुंजाइश नहीं। नो गेंदों का। नीलेश थोड़ा सा जरूर यहां पर दिलों की धड़कन बड़ी होगी कि अगर ये नो आती है तो मुझे फिर 1 गेंद एक्स्ट्रा डालने होंगे। और 1 गेंद एक्स्ट्रा का मतलब चौके छक्के, सिंगल, डबल, विकेट कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अभी भी स्कोर रुका हुआ। उमेश भोईर जी बता रहे हैं कि अभी तक अगर देखा जाए तो कुल स्कोर बने हैं 13। एक बेहतरीन गुना लेखक। फुल 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 कुल कुल छक्का। ये अच्छी गेंद नहीं थी, खराब गेंद था। बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर फुल टॉस था, पीछे नहीं, झुककर गेंदों को प्रतीक मोकल ने सलाम किया और इस सलाम के साथ सलामत रहे। ये चौका नहीं, ये छक्का। तो बिल्कुल ही 6 रन। इस 6 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद कुल स्कोर 19 बगैर किसी नुकसान के। इस टूर्नामेंट के माध्यम से इन सभी को बिल्कुल ही तारीफ करनी होगी, इन तमाम आयोजकों का। श्रीमान आबा साहेब भोर, श्रीमान सुधीर जाधव, श्रीमान विनोद वाणी, श्रीमान गोरख शिंदे, श्रीमान कैलाश सरजीने मामा, श्रीमान श्री राम बोडके साहेब, श्रीमान श्री नीलेश गालांडे साहेब, श्रीमान श्री दत्ता भालेराव साहेब, श्रीमान मंगेश जाधव जी, श्रीमान अतुल आवटी, श्रीमान दिनकर लोखंडे, श्रीमान सुरेश डोंगड़े, श्रीमान तुषार खुठार, श्रीमान चंदू सेटेसर, श्रीमान अजय गालांडे और श्रीमान सचिन देशमुख और उनके पूर्ण कमेटी,
जो इस टूर्नामेंट का पूरा सा पूरा योगदान देते हुए, सहयोग करते हुए। इस जुई गांव का इस मैदान का खासियत यह है कि इतने बड़े मैदान है कि एक साथ में दो दो टूर्नामेंट चल सकती है। अगर देखा जाए तो इस ग्राउंड के एक साइड में एक टूर्नामेंट, दूसरे साइड में दूसरा टूर्नामेंट भी हो सकती है जुई गांव के इस बेहतरीन मैदान पर, और होता भी है इस टूर्नामेंट में। इस मैदान की खासियत है, और बिल्कुल ही आप जैसे इंसान अगर इस टूर्नामेंट में हो और इस आयोजक में सहायक हो तो बिल्कुल ही बजरंग बली का काम, हनुमान जी का काम करते हुए, मारुति का काम करते हुए, बिल्कुल ही दादा आपका धन्यवाद। चलते हैं मैदान की तरफ फिर से एक बार। शिवालंके, बिल्कुल ही देखना होगा, शिवालंके एक ऑलराउंडर हैं, हमें मुंबई की तरफ से एक बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं। संजय जी इस समय अपनी टीम के साथ प्रस्थान करते हुए अपने डगआउट में, उनका स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। चला जास्त वेळ नको घेऊ, 15 मिनिटांमध्ये 3 ओव्हर संपावायचा है। शिवालंके चले इस बार गेंदबाजी करने के लिए, शिवालंके के लिए बाएं हाथ से अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बल्ले से लगी और सफलता यहां पर दिलाते हुए पहली गेंदों में झटका फटका मटका फूटता हुआ, घराक गई धड़ाक निकली सटाक, ये पहला सफलता। इस एक विकेट के साथ ही मजा आएगा क्योंकि शिवालंके को एक अच्छा सा सफलता मिले है पहली गेंदों के ऊपर ही। दोनों ही मैदानी अंपायर, बिल्कुल ही ऋषिकेश का तारीफ करनी होगी कि बहुत ज्यादा लक्ष्य ध्यान देते हुए खिलाड़ियों का दिक्कत ना हो, जिसके कारण आते हैं और पिच को सफाई करके चले जाते हैं। क्या बात है, ये अंपायर की काम में है, परंतु अंपायर करते हैं, करना पड़ता है कभी कभी। दोनों ही अंपायर, मैदानी अंपायर बिल्कुल एक काबिल तारीफ। तीसरा अंपायर विवेन सर जो यहां पर मौजूद हैं, इस समय भोजन अवकाश में है। अनिल जी और ऋषिकेश जी इस समय मैदानी अंपायर का काम करते हुए इस ट्रॉफी के माध्यम से इस महाकुंभ का आयोजन की गई है आज और कल, लगातार 2 दिन। अगर ज्यादा विलंब करेंगे तो 15 मिनट में 3 ओवर नहीं होंगे तो फिर मुश्किल होगी। और मैं अंपायर सर से भी आग्रह करूंगा कि टाइमर पे ध्यान दें, और अगर बल्लेबाज विलंब करते तो उनको भी थोड़ा सा आप डायरेक्शन दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बल्लेबाजी की गलती के कारण गेंदबाज को प्लेंटी लेना होता है। इस पर रिवर्स किया है, गेंद गई हवा हवा हवा, हवाई सिक्सर। बिल्कुल ही इस समय अतुल आउटी सर कुछ यहां पे कमेंट करते हुए, हंसते हुए, हंसाते हुए, बजाते हुए, और बेहतरीन छक्का। बिल्कुल ही यहाँ पे कमेंट्री बॉक्सों में थोड़ा सा हंसी मजाक चलते हैं, क्रिकेट है यहाँ, चलना जरूरी भी है। अगर हंसेंगे नहीं तो कैसे होगा। असरानी जी आएंगे, कहेंगे हाँ हम अंग्रेज के जवान है कि कमेंटेटर है, हाँ, तो ये अलग बात है। इसी तरह की बातें होती रहती है। कभी गब्बर सिंह भी आ जाएंगे, कभी अमजद खान आ जाएंगे, कभी अमिताभ बच्चन भी आ जाएंगे आपके कमेंट्री करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में, तो सभी चीजें सुनने को मिलेंगे। ये अच्छी गेंद थी, इस बार कवर की दिशा में खेला है, वहां पर डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को फील्ड करेंगे, बाएं हाथ से थ्रो किया और तब तक एक रन आसानी से चुराते हुए। बेहतरीन यहां पर अच्छा सा शुरुआत। जब पहला साल यहां पर शुरुआत हुई थी जुई के इस मैदान पर, उस समय ये बिल्डिंग यहां पे नहीं बन रहा था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे यहां पर बिल्डिंग का काम चलता हुआ। रेलवे लाइन की ठीक दाईं तरफ लोकल लाइन, हार्बर लाइन, पनबिल सीएसटी के लिए हवा भेजा, गेंद जाएगी कहां देखना होगा, मैदान के बाहर गुरगुर 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 सिक्सर। ये गुलगुलाती हुई छक्का लगा है गेंदबाज लंके के ऊपर। बिल्कुल ही थोड़ा सा महंगा ओवर चलता हुआ इस समय शिवा लंके का 2 छक्के खाए हैं अभी तक। अगर देखा जाए तो 15 रन खर्च, करीबन 13 रन खर्च कर चुके हैं। एक सफलता अर्जित किया था उन्होंने। कुल स्कोर पहुंचता हुआ इस छक्के के साथ, इस 6 के साथ 32 पर। दूसरा ओवर प्रगति में है, 32 रन बन चुके। इस बार आगे आकर खेला है और वहां पे सीधा खिलाड़ी के हाथ में, मैदान से बाहर जाना होगा बल्लेबाज। बिल्कुल ही यहां पे प्रतीक का विकेट का पतन। सीधा बॉल जरूर था गेंदबाज लंके के द्वारा, बिल्कुल ही उन्होंने थोड़ा सा आगे फ्लाइट डाला था, गेंद आगे आकर गेंद को हवा में उठा दिया था, और जिसके कारण यहां पर एक सफलता मिलता हुआ। मैदान में इस समय देखा जाए तो गणेश आत्रे भी मैदान में मौजूद है। बिल्कुल ही इस टूर्नामेंट के माध्यम से एसएमटीपी की तरफ से
उनके सदस्य एसएमटीपी के सदस्य गणेश मात्रे जी बिल्कुल ही सोनारी से बिलोंग करते हैं और सोनारी से मैं भी हूं, तो बिल्कुल ही एक बेहतर ऑलराउंडर है। एसपीएल में क्या लाजवाब गेंदबाजी होती है और गेम चेंजर जो सोनारी टीम है, गेम चेंजर। बैट्समैन से भी आग्रह करूंगा कि ज्यादा समय ना बर्बाद करें। अगर आप ज्यादा समय बर्बाद करेंगे तो गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव होती है, 15 मिनटों में समाप्त करनी होती है। तो आपके पास भी एक टाइम दी जाती है कि 30 सेकंड के अंदर आप मैदान में आकर अपना बल्ले तैयार रखें। 30 सेकंड के अंदर बल्लेबाज को मैदान में आकर अपना बल्ले हरी इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और बिल्कुल ही अगली गेंद इस बार नीचे रही थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला है, डीप स्क्वायर लेग में गेंद जा रही है, वहां पर गेंदबाज थोड़ा सा नाखुश क्योंकि क्षेत्ररक्षण उतनी अच्छी नहीं हुई है। इस इनिंग्स ब्रेक के बाद एक छोटा सा हम सत्कार, उसके साथ साथ बर्थडे, जो बर्थडे का कार्यक्रम है, एक सुंदर सा यहाँ पे बर्थडे कार्यक्रम होंगे। सम्माननीय आदरणीय श्री विजय सेठ कदम जी का, दत्तो कृपा डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोपराइटर हैं और उनका आज जन्मदिन है, बर्थ दिवस है। उनको मैं बिल्कुल ही आशीर्वाद देना चाहूंगा। का खटाक गई गेंद, सटका। इस छक्के के साथ स्कोर का इजाफा, साथ ही हमारे सम्मानीय व्यक्ति माननीय श्री विजय सेठ जी का बिल्कुल ही एक छोटा सा बर्थडे का सेलिब्रेशन होता हुआ, और इसी के साथ फिर से एक बार घूम के पुल किया है, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, वाउंड बाउंस के बाद टिक 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 चौका। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो स्कोर बनता हुआ इस ओवर में 48 पर पहुंच चुके स्कोर। यह मुकाबला चलता हुआ इस समय बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो पाटकर एंड सन्स और एसएमटीपी के बीच, एसएमटीपी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले छक्का करने का फैसला किया था। दूसरा मुकाबला है इनका ये, क्योंकि पहले मुकाबले में हार मिली थी, तो ये करो और मरो है। ये मुकाबला आप जीतेंगे तो थोड़ा सा आशा रहेगी कि आप अगले राउंड में जा सकते हैं। साथ ही और अब बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस बार ये गेंद वहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन दौड़ लगा चुके हैं, दौड़ लगा चुके हैं, दौड़ लगा चुके हैं, दौड़ लगा चुके हैं, दौड़ भलका दौड़, और यहां पे दौड़ लगाते हुए पूरे करते हुए रन, इस रनों के साथ स्कोर में इजाफा, 50 रन पूरे हो चुके हैं टीम के। हालांकि एसएमटीपी ने पहले मुकाबले में 67-68 रन बनाए थे, तो बिल्कुल ही उनके लिए 50 रन इससे इनिंग्स में बनना भी कोई बड़ी बात नहीं, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। पहले मैच में आपने उतना रन बनाया, लेकिन इस मैचों में आपके ऊपर दबाव भी रहेगा जीतने का, क्योंकि अगर मुकाबले आप जीतते हैं तो एक आशा रहेगी, किरण रहेगी। इस बार इस गेंद को खेला जरूर देखना होगा वहां पे वाइड मिडॉन की तरफ, और थर्ड अंपायर का यहां पे निर्णय आएगा रनआउट का। थोड़ा सा डाउट है मैदानी अंपायर को, तो ये डाउट को पूर्ण करनी होगी। देखते हैं ये रनआउट है या नहीं। अभी तक इस ओवर में देखा जाए तो 4 गेंदें हुई है।
इस समय थोड़ा सा चलता हुआ, अभी तक डिसीजन लेने में मुश्किल है, परंतु इस समय रैंक लॉजिस्टिक की तरफ से यहां पर आते हुए हमारे सम्माननीय व्यक्ति तुलसीराम आउटी सर, उनका हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से सत्कार करते हुए सर जी का आगमन, और बिल्कुल ही हमारे खास सर जी, और बिल्कुल ही आह्वान और आपका आगमन हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। नॉट आउट तो सॉफ्ट सिंगल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आई है, बचेंगे, किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं, रन बनते हुए। सम्मान्य आदरणीय श्री तुलसीराम आउटी सर, बिल्कुल ही पीयूबी में आज से नहीं, करीबन मुझे लगता है कि 20 सालों से उनकी आगमन रहती थी। इस बीच एक गेंद लगी है, छक्का, 6 रन। सम्मान्य आदरणीय श्रीमान सतीश सेठ डुमरे साहेब यांचा सत्कार, एक छोटा सा सन्मान करने के लिए मैं आमंत्रण करूंगा मंगेश जाधव सर जी से आग्रह करूंगा। मंगेश जाधव जी, और एक छोटा सा सत्कार रहेंगे सम्मान्य आदरणीय सतीश सेठ डुमरे साहब का। परंतु इस समय गेंदबाजी करते हुए आगे आकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, पहले ही आगे थे, स्टिक से बाहर गए थे खेलने के लिए। जब तक गेंदें आई तब तक 2 रन के लिए दौड़ दौड़ दौड़, लेकिन यहां पे आउट होंगे, ये बिल्कुल ही क्लियरिटी आउट है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। झटका झटका झटका। धन्यवाद भोर साहेब. या कार्गो बुलचा कर्णधार आणि PI लॉजिस्टिक्सचा कर्णधार दोनांना आम्ही विनंती करतो की लवकरच लवकर टॉसच्या बॉक्समध्ये या. मंगेश फादाले जी बिल्कुल ही एक बड़े खिलाड़ी कार्गो बुल्स के और एक ऑलराउंडर और साथ ही यहाँ पे PI लॉजिस्टिक के कैप्टन दोनों ही कैप्टनला शुभेच्छा देतो मी. आणि
हेड का कॉल की गई है, बिल्कुल ही कार्गो बुल्स की तरफ से हेड हुई है. टॉस यहाँ पे जीतता हुआ. निर्णय काय तुमचा? आम्ही पहिलं क्षेत्ररक्षण करणं. 4 षटकांचा मॅच आहे. कितीपर्यंत धावा कमीत कमी किती धावा तुम्ही रोखणार आहात? एक 50 धावापर्यंत राखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. जास्तीत जास्त जास्तीत जास्त 50. धन्यवाद. बेस्ट लक टू नेक्स्ट मॅच. पहिला फलंदाजी भेटल्यानंतर विनोद कितीपर्यंत शेटवानी. धावा करणार आहात? विनोद शेटवानी. आम्ही 60 पर्यंत टार्गेट बनवण्याचा प्रयत्न करू. सीबी ट्रॉफी तुमच्या पहिला आहे का? याच्या अगोदर पण तुम्ही सीबी ट्रॉफी खेळलेला आहे? त्या आधी 5वा सीबी ट्रॉफी, 1 विन झालो, 1 रनरअप राहिलो. आणि सीबी ट्रॉफी बद्दल या वर्षाच्या आयोजनाबद्दल नक्कीच उत्तम आयोजन झालेलं आहे. थँक्यू. बेस्ट लक. शुभेच्छा तुम्हाला सामन्यासाठी. चला मैदानात आता बोट साहेब. दोन्ही टीमला बेस्ट ऑफ लक. विशेष करून मी सीबी ट्रॉफी आयोजकांचंही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांनी हे 9व्या पर्वामध्ये सीबी ट्रॉफीचं उत्कृष्ट असं आयोजन केलं, नियोजन केलं. आमचे मित्र माननीय सुधीर शेठ जाधव, त्याचप्रमाणे माननीय अतुल शेठ आवटी, या 2 आयोजकांचं मी प्रामुख्याने नामोल्लेख करीन. अतिशय मेहनत घेऊन त्यांनी हे ग्राउंड सजवण्याचं काम केलं आणि अतिशय उत्कृष्ट असं नियोजन केलं. त्यांचं मी पुनश्च एकदा आमच्या सर्व आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक असं आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे इतरही देणगीदार आहेत. कोणी प्रत्येकाचं सहकार्य आहे. या सीबी ट्रॉफीमध्ये गेली 9 पर्व प्रत्येक सीएचे बांधवाचं सहकार्य आहे. त्यांच्या सहकार्यातूनच ही सीबी ट्रॉफी आम्ही संपन्न करू शकतो. मग ते गावडे मामा असतील किंवा रवी शेठ हुळवळे असतील, प्रसिद्ध गाडा मालक, यांच्या सर्वांच्या सहकार्यातून, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र लिंगम शेठ नाडर असतील, आमचे मित्र गोपीनाथ शेठ शिंदे असतील, राजू शेठ ठुबे असतील, बडेलालजी मिश्रा असतील, ही गेली 9 पर्व आम्हाला सहकार्य करतात. कुठल्याच गोष्टीला आम्हाला आयोजकांना नाही म्हणत नाही, म्हणजे आम्हाला मागायचीच वेळ येत नाही. कमलेश शेठ बोडके यांचे आगमन झाले आहे. त्यांचे मी सीबी ट्रॉफी आयोजकांच्या वतीने हार्दिक आभार व्यक्त करतो. पहिला चेंडूवर फुल टॉस. गिरीश चिमणे साहेब यांचे मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी स्टेजवर यायचं. गिरीशजी चिमणे साहेब. पहली गेंदों के ऊपर 4 रन आई है. बिल्कुल ही इस बार सूर्य कुमार गुंड रुकने वाले नहीं है. पिछले मैच में आपने देखा लास्ट ओवर में धुआंधार क्या बैटिंग चली थी और उसको बरकरार रखते हुए पहली गेंदों को ऊपर 4 रन निकालते अपनी टीम के लिए. इस समय इस टूर्नामेंट का मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल ही एसएमटीबी इस समय बिल्कुल ही तैयार. पाटकर एंड सन्स के खिलाफ प्रतीक मुकल. बॉलर के बगल से इस गेंद को निकालते हुए 1 रन. सत्कार यहां पर सत्कार मूर्ति और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5. जीतने का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 60 का है. 4 ओवर में 60 रन बनाने होंगे. 15 रन प्रति ओवर. या सीबी ट्रॉफीसाठी शरददादा बोडके प्रतिष्ठान भटवाडी या नावाने गेली 4 वर्षे टीम होती सीबी ट्रॉफीमध्ये. त्यांचंही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. अतिशय असं मोलाचं आम्हाला नेहमीच सहकार्य त्यांचं राहिलेलं आहे. त्यांचंही मी सीबी ट्रॉफी आयोजकांच्या वतीने पुनश्च एकदा हार्दिक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद दादा. धन्यवाद सरदादा बोरके साहेब. आभार प्रकट करते हुए आपको यशस्वी ट्रॉफी के माध्यम से मुख्य आयोजक सम्माननीय आदरणीय श्री आबा साहेब बोर जी. लेग स्टंप्स के ऊपर से बाहर की तरफ गेंद थी. पुल 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 गई. ठीक ठीक ठीक. घोड़ा चौकार. ठोक. बनते ठोक डीजे. क्या बात है, क्या बात है डीजे. लाजवाब. यहां पर प्रतीक बदनाम हुई शिवा लंके तेरे लिए. क्या बात है. फुल टॉस गेंद की ऑफ स्टंप्स के बाहर आगे आकर गेंद को खेला. बिल्कुल ही वाइड ऑफ मिड ऑफ के बीच से 4 रन. आगे की गेंद का फिर से एक बार लगाया. सिटका.
तालुका युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय संतोष शेठ चिखलकर यांचंही आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही सीबी ट्रॉफी आयोजकांच्या वतीने मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि साहेबांचा आम्ही छोटासा सत्कार सीबी ट्रॉफी आयोजकांच्या वतीने करत आहोत. सुधीर शेठ जाधव यांना मी विनंती करेल, संतोष शेठ चिखलकर यांचा छोटासा सन्मान आपल्या सीबी ट्रॉफी आयोजकांच्या वतीने करायचा आहे. धन्यवाद सम्मान्य आदरणीय श्री संतोष सेठ चिखलकर सर, जिनका हम इस समय सम्मान करते हुए यहाँ पर शिवालंग के अगर हैट्रिक 6 लगाएंगे तो बिल्कुल ही प्राइज आई है, और बिल्कुल ही प्राइज आई है नवनाथ भोसले सर जी के द्वारा 1000 रुपए का पारितोषिक, 1000 रुपया मिलेंगे हैट्रिक 6 के ऊपर। क्या शिवालंक ने अभी तक छक्के लगाए हैं? बिल्कुल ही, अगर लगाएंगे, अभी तक एक लगाए हैं, अंतिम गेंदों पे लगाए नहीं है, 5वीं गेंदों पे लगी थी, यानी उनको अभी हैट्रिक लगाना होगा। इस समय सूर्यकांत गुंड सामना करेंगे गेंदबाज। इस बार लेग स्टंप्स के बाहर गेंद थी, पैड से आके टकराई, गेंदों को जब तक फील्ड की जाती लेग बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ। 60 रनों की टारगेट है यहां पर, 15 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। पहले ओवर में 19 रन आया था और ये 1 रन और बनता हुआ लेग बाई के रूप में, तो कुल 20 पर पहुंचता हुआ स्कोर। 40 रन और बनाने होंगे बचे हुए गेंदों में। 17 चेंडू 40 धावांचा गरज, 40 धावा 17 चेंडू। एसएमटीपी या पाटकर, ये देखना होगा, पाटकर या एसएमटीपी इस बार, क्योंकि मुकाबला बहुत ही कड़क होगी। जीतने का जरूर चाहिए यहां पर सूर्यकांत गुंड की टीम को, एसएमटीपी को जीतना ही होगा, क्योंकि पहला मुकाबला हार चुके थे। अगली गेंद लेकर तैयार शिवालंके के लिए, यहां पर अभी भी खुला हुआ है। हैट्रिक 6 के ऊपर 1000 रुपए का पारितोषिक है। ऑफ स्टंप्स के बाहर के गेंद को हवा में उड़ाने का प्रयास, बहुत देर तक रही गेंदें, लो मैंस लाइन पर गिरा, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए, थ्रो भी आई, परंतु तब तक यहां पे 2 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। सूर्यकांत गुंज 50 के आसपास उनका उम्र पहुंचता हुआ मुझे लग रहा है, और बिल्कुल ही 40 के ऊपर, तो यानी मैं कहूंगा 45-50 के बीच में है, लेकिन लगते नहीं है। जिस तरह से दौड़ लगाते हैं, जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं वो, और आज तो उनका दिन बेहतर है। पिछले मैच में भी बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी हुई थी, आज इस इनिंग्स में भी अच्छे करते हुए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद घूमकर पुल करने का प्रयास, बल्ले की ऊपरी सिरे में लगी और गेंदे रुकता हुआ 30 गज के अंदर। 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, मना किया शिवालंके ने, और सूर्यकांत के पास इस समय बल्लेबाजी। स्कोर पहुंचता हुआ धीरे धीरे 23 पर, जीतने का लक्ष्य 60 रनों का पीछा करते हुए। अभी भी अगर देखा जाए तो बचे हुए जो गेंदे हैं, 15 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 16 गेंदों में 38 थे, 15 गेंदों में 37 आई है। क्या 14 गेंदों में क्या होगा, यह देखना जरूरी है। बहुत ही बाहर, बिल्कुल ही वाइड मिलेंगे यहां पर। एक अतिरिक्त रन यहां पर, 15 गेंदों में अब 36 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 15 गेंदे और 36 की आवश्यकता, वाइड मिली है यहां पर, जिसके कारण 1 रन कम होते हुए अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ। 36 रन 15 गेंदों में बनेंगे, बहुत सारे मुकाबले में बनते हैं। इस बार आगे आकर गेंद को खेला, ऊपरी बॉटम पे लगी, हवा में 2 खिलाड़ी उसके नीचे। एक बार तो जरूर मैं कहूंगा यहां पर कैच हो सकता था, 2 खिलाड़ियों के बीच में तालमेल अच्छी नहीं रही, जिसके कारण यहां पर कैच छूटा, और कैच छूटने के बाद थोड़ा सा यहां पे दिक्कतें आई, और जिसके कारण अगर देखा जाए तो 1 रन और यहां पे जुड़ता हुआ टीम के पास। बचे हुए 14 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता, 14 गेंदों में 35 की जरूरत। थोड़ा सा यहां मुश्किल होता हुआ, क्योंकि एसएमटीपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा अगर यहां से रन नहीं बनते हैं तो, क्योंकि अब आपके पास गेंदें बची हुई है 14, 35 बनाने हैं। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास किया, कैच छूटा, और यह देखना होगा चौका, बिल्कुल ही चौका। कैच छूटा, मैच नहीं छूटा, परंतु 4 रन यहां पर मिला। ठोक दीजिए।
प्रीमियर लीग 2014। बिल्कुल ही इस टूर्नामेंट का आयोजकों का एक बड़ा बात होती है, बहुत ही बड़ा काम होती है, और ये काम शायद 2 महीना पहले से तैयारी करना पड़ता है। 1 साल तक इंतजार होता है, 365 दिनों का। आज के बाद फिर वो टीमें इंतजार करेंगे कि फिर 365 के बाद हमें मौका मिलेगा। मास्टरमैन सतीश देवकर जी, बिल्कुल यह अगला मैच होंगे तो धीरे धीरे अपने स्थान में जाते हुए खिलाड़ियों को सजाते हुए कमाल किया था पिछले मैच में, पहले मुकाबले में। पहला पारितोषिक 55,555, आकर्षक चषक बिल्कुल ही जय माता दी ग्रुप नावा सेवा की सौजन्य, बिल्कुल ही द्वितीय पारितोषिक 44,444 और साथ ही आकर्षक चषक मान्य श्री युवराज सेठ चौहान। तृतीय पारितोषिक 33,333, आकर्षक चषक मान्य श्री गोपीनाथ सिंधे और मान्य श्री बड़ेलाल जी मिश्रा जी। और साथ ही चतुर्थ पारितोषिक 33,333, आकर्षक चषक मान्य श्री संजय सेठ आहेर और मान्य श्री राम सेठ बोड़के साहब। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सीबी ट्रॉफी में आपने अपना बेहतरीन योगदान देने के लिए, और ऐसे ही आपको भगवान बहुत देते रहे और आप इसी तरह हमारी सीबी ट्रॉफी को सहयोग करते रहे। इस टूर्नामेंट के माध्यम से टी शर्ट की जो सौजन्य है वो मान्य श्री अशोक सेठ खोसे साहेब, अशोक सेठ खोसे साहेब, मान्य श्री भाऊ सेठ सालुंके साहेब, मान्य श्री संतोष सेठ पांडे सर। पानी की जो सोई की गई है वो श्रीमान श्रीनिवास सेठ धुमाल जी, मान्य श्री संजय सेठ बाबर युवा उद्योजक। साथ ही बॉल सौजन्य श्री शंकर भाऊ यादव टाइगर ग्रुप पनवेल अध्यक्ष। ट्रॉफी सौजन्य मान्य श्री योगेश सेठ फपाले युवा उद्योजक। ट्रॉफी सौजन्य संघ मालक सम्मान्य श्री संतोष सेठ खिलाड़ी प्रसाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैन ऑफ द सीरीज जो साइकिल रखी गई है श्री मान्य श्री विक्रम सेठ डोंगरे साहब जो कि मिडास एक्जिम के मालक हैं। वेस्ट गोलंदाज साइकिल मान्य श्री बाबाजी सेठ डेरे युवा उद्योजक। वेस्ट फलंदाज साइकिल जो रखी गई है वो श्री संतोष सेठ पवार जी युवा उद्योजक। वेस्ट क्षेत्र रक्षकों के लिए जो साइकिल रखी गई है वो मान्य श्री सचिन सेठ सिरके सर और साथ ही स्टंप सौजन्य श्री गणेश सेठ मोड़े। चलते हैं मैदान की तरफ एक बार फिर से, जहां अब 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। सीबी ट्रॉफी 2024 में आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को स्वागत स्वागत स्वागत। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद था, हवा में उठाकर खेलने का सफल प्रयास, वहां पर कैच भी मिस हुआ। 1 रन 2 रन, अगर इस गेंद को बल्ले से नहीं लेते इस लंके तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो वाइड हो सकता था, परंतु यहां पे 2 रन। लंके ने गेंदों को खेला, गेंद आई थी कवर के क्षेत्र में, हवा में रुकी थी, उसके नीचे खिलाड़ी आए थे, लेकिन मुश्किल होती है इस तरह से घूम के दौड़ के फिर लाइन में आना, गेंद को कैच पकड़ना, तो आसान कैच नहीं था, मुश्किल कैच था। अगर ये कैच होता तो एक अच्छा सा कैच कहा जा सकता था, परंतु अब बचे हुए 11 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता। 11-28। इस बार आगे आकर फिर से खेला, गेंद जा नहीं रही है, मैदान में रुक रही है, बार बार नोमैन्स लाइन पर गिरा। 1 रन लिया, फिर से दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए और 2 रन भी पूरे करते हुए सूर्यकांत गुंज और शिवा लंके। शिवा लंके के बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है, विकेट करने का तो प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, परंतु अब बचे हुए 10 गेंदों में 26 की जरूरत। 10 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता। कम से कम 2 से 3 बड़ी हिट लगानी होगी। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा थके हुए हैं वहां पे, और जिसके कारण शिवा लंके थोड़ा सा आराम फरमाते हुए 2 मिनटों के लिए अब चले तैयार होते हुए। गोलंदाज विश्वजीत पाटिल चले, सामना करेंगे शिवा लंके का। इस बार आगे आकर खेला, बॉलर के ऊपर से खेला, 1 रन और इस 1 रन से ही संतुष्ट। इस ओवर में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है पाटिल के द्वारा। 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। 2 गेंदे अगर देखा जाए तो अच्छी थी, 1 गेंद खराब था, उसके ऊपर बल्लेबाज ने गलती की थी और जिसके कारण वाइड नहीं मिला था। परंतु अब स्ट्राइक पर बिल्कुल ही पिछले मैच में स्लॉग ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी किए थे अपनी टीम के लिए सूर्यकांत गुंड, और देखना होगा अब इस समय क्या करेंगे, क्योंकि अब जीतने का लक्ष्य मिला है। पिछले इनिंग्स में उनको जीतने का लक्ष्य देना था, लेकिन इस समय जीतने का लक्ष्य पाए हुए हैं, उनको पाने के लिए इस इनिंग्स में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। सूर्यकांत तैयार होते हुए। ग्यारह गेंदों में 26 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए चले अगली गेंद। इस बार बिल्कुल ही 9 गेंद आई है यहां और ये 9 फ्री हिट रहेगा। स्टेप डाउन किए हैं शायद, बिल्कुल ही, और बिल्कुल ही स्टेप आउट करते हुए गेंदबाजी की है, जिसके कारण यहां पर अंपायर ने बख्शा नहीं। क्रिकेट में गलती का माफी नहीं होती है, गलती करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, और यहां पर दंड मिलता हुआ फ्री हिट के रूप में 1 रन यहां पर और आता हुआ।
बचे हुए 9 गेंदों में 24 की जरूरत। यह प्रीहिट गेंद है, क्या विकेट मिलेगा प्रीहिट के ऊपर? आगे आकर खिला, नीचे रही थी गेंद, वाइडर्स मिड ऑन की तरफ गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक 1 रन और 1 रन से ही संतुष्ट। इस 1 रनों के साथ अब बचे हुए 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। बहुत ही ज्यादा लक्ष्य है, यहां से चौके छक्के जरने होंगे। अभी तक देखा जाए तो पिछले 6 गेंदों के ऊपर कोई भी चौके छक्के आए नहीं है। पिछले 6 गेंदों में कोई भी बिग हिट नहीं हुई है, चौका छक्का नहीं लगा है, तो जिसके कारण यहां पे रन हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए। बचे हुए 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 8-23, 23-8। एसएमटीपी या पाटकर, पाटकर या एसएमटीपी। इस बार पुल किया, गेंद गई, कैच आउट, मैदान से बाहर, हवा के विपक्ष, और बिल्कुल ही यहां पे कैच की गई।
इस बार ये गेंद धकेलते हुए हल्के हाथों से एक रन यहां पर और बनता हुआ, जानबूझकर एक रन लिया गया। इस समय हरिकलाल को स्ट्राइक पर लाया गया इस 1 रनों के साथ। बचे हुए 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 16 रन, 4 चौके की जरूरत या तो 2 छक्के की जरूरत। अगर 2 6 लग जाए तो फिर मजे आ जाएंगे। अगर 4 चौके मारने का कुबत हो तो लगा दो, ठोक दो। विजय सातपुते की ये गेंद, और इस बार इस गेंद को बिल्कुल ही आगे आकर खेलने का प्रयास। हरिकलाल दौड़ लगा चुके हैं, 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं, 2 रन भी पूरे, और इसी तरह से रन बनाने होंगे। बचे हुए अब गेंदे जो हैं उस गेंदों के ऊपर बिल्कुल ही 14 गेंद बाकी है, सॉरी 14 रन बाकी है, और बचे हुए 3 गेंदे। अभी भी समाप्त नहीं हुए खेल, अभी भी खेल रुका हुआ। 3 गेंदों में 14 बनाने हैं, अभी भी समाप्त नहीं हुआ मुकाबला। हरिकलाल इस समय स्ट्राइक पर। विजय शताओं से कि इस गेंद को हवा में उड़ा कर खेला है और गेंद दे गई है बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री पार। मिलेगा सटकार, झकास, ढिक्स्याओ, 6। बहुत ही बेहतर, हर एक चीजों के ऊपर आप ऐसे गाने बजाते हो कि दर्शक थोड़ा दुविधा में पड़ जाती है, आखिर आप कह किसको रहे हो या खुद बजा रहे हो। क्या बात है। 2 गेंदे 8 रन, 8 रन 2 गेंदे। विजय चले, सामना हरिकलाल। ये बार इस बार एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के पीछे खेलना चाह रहे थे, गेंद आई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। चौ 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 चौकार। एक गेंद में बिल्कुल ही चाहिए 4 रन। ये 4 रन आपको कंपलसरी लेना होगा, क्योंकि यहां पे कंपलसरी चेसिंग है। अगर मैच टाई होती है तो फिर आपको बिल्कुल ही सुपर ओवर रखी गई है। सन्माननीय आदरणीय एकनाथ सेठ नामखरे साहेब, एकनाथ सेठ नामखरे साहेब, आपला हार्दिक 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 स्वागत शिबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून। 1 गेंदों में 4, 4-1। हरिकलाल मैदान में खलबली मचाए हुए इस गेंदों पे। थोड़ा सा और पहले आते तो बिल्कुल ही मुकाबला कुछ और होता। जिस तरह से बीच में गेंदें रुकी थी, सूर्यकांत और लंके के बीच अच्छी तालमेल थी, परंतु इस तरह के समय में, इस सिचुएशन में हरि के जैसे बल्लेबाज चाहिए। हरि ने CHA ट्रॉफी में भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था, शिबी ट्रॉफी में इस साल बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य कि उनकी टीम हार जाती है। 1 गेंदों में 4 की जरूरत। दूर दूर तक खिलाड़ी, बाउंड्री को रोकने के लिए गैप निकालना होगा, देखना होगा किधर मिलेगा गेंद, किधर जाएगी। चले अंतिम गेंद, और इसी के साथ एक अच्छा सा सुरदार अभिनंदन यहां पर, और वेल